योगी फॉर 2024 पीएम, यानी कि 2024 में योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। मैं योगी जी को क्यों प्रधानमंत्री बनते देखना चाहता हूं? क्यों मैं चाहता हूं कि 2024 में मोदी नहीं बल्कि योगी प्रधानमंत्री पद पर आसीन हो? वो इसीलिए क्योंकि मोदी गवर्नमेंट के द्वारा मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को पार कर दिया गया है। धीरे धीरे जो ये भाजपा की सरकार है, इसके द्वारा मुस्लिम तुष्टीकरण की जितनी भी नीतियां चलाई जा रही है वो सारी जनता के सामने आ रही है और इससे लोग मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं और भी बहुत सारी बातें हैं। जब आप मोदी को देखते हैं तो मोदी एक बीटा मेल है और योगी एक अल्फा मेल। ये अल्फा मेल और बीटा मेल, इसमें अंतर क्या होता है ये मैं आपको इस वीडियो में नहीं बतला सकता। ये आपको सर्च करना पड़ेगा यूट्यूब पर और वीडियो देखना पड़ेंगे और इस बारे में काफ़ी आपको ज्ञान लेना पड़ेगा, तब आप इस बीटा मेल और अल्फा मेल यानी कि बीटा पुरुष और अल्फा पुरुष इन दोनों के बीच का अंतर समझेंगे। और जिन लोगों को ये अंतर पता है वो ये बहुत अच्छी बात मानता हूँ मैं, क्योंकि ये यंग जनरेशन को ही पता है। जितने बड़े बुजुर्ग हैं उन लोगों को ये अंतर नहीं पता है। बीटा मेल क्या होता है? बीटा मेल एक शांत स्वभाव का पुरुष होता है जो उग्र नहीं होता है ना, और जबकि अल्फा मेल ऐसा होता है जो उग्र होता है, जो अपने साम्राज्य के लिए अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए जो उग्र होता है, जो लड़ता है, जबकि बीटा मेल ऐसा नहीं होता। तो जब आप मोदी को देखते हैं जो कि एक बीटा मेल है, मोदी को देखते हैं तो मोदी एक परिवार के में पिता का रोल अदा करते हुए दिखते हैं, यानी कि एक पिता है जो सारे परिवार का पालन पोषण भरण पोषण ठीक तरह से कर रहे हैं। जबकि आप योगी को देखते हैं तो योगी में एक बड़ा भाई दिखता है हमें, जो उग्र होता है, जो लड़ने के लिए तैयार है, यानी कि हमारे लिए लड़ने को तैयार हो जाए जो, और जो मतलब जान की बाजी लगा दे हमारे लिए, ऐसा बड़ा भाई दिखता है हमको योगी में। तो योगी ने अपने आप को एक उग्र हिंदू पुरुष की तरह स्थापित किया है। वे अल्फा मेल है, अल्फा हिंदू मेल है। अगर वो 2024 में प्रधानमंत्री बनकर आते हैं तो न सिर्फ भाजपा का अस्तित्व बचा रहेगा बल्कि हिंदुओं का अस्तित्व भी सुरक्षित होने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि योगी 2024 से 2034 तक बहुत अच्छे से शासन कर सकते हैं, इस पूरी भाजपा पार्टी को संभाल सकते हैं, इस पूरे देश को संभाल सकते हैं। जब हम मोदी की तरफ देखते हैं तो मोदी में हमें एक व्यापारी व्यक्ति दिखता है। जब हम योगी को देखते हैं तो योगी में एक कुशल व्यापार को भी ठीक से मैनेज करने की काबिलियत दिखती है और आक्रामकता, उग्रता यानी कि सुरक्षा, अपने लोगों की सुरक्षा करने की भी काबिलियत योगी रखते हैं। और योगी ने साबित किया है कि दुष्टों को कैसे कुचल कर दबाकर रखा जाए। तो ये जो मैंने आपको बताया था कि यहूदियों ने क्या दो कॉन्सेप्ट पकड़े, वो दो कॉन्सेप्ट ये हैं कि पहला तो आप समृद्ध बनो, पैसे वाला बनो, और दूसरा आप जैसे को तैसा वाला फॉर्मूला अपनाओ।
तो मोदी ने सिर्फ समृद्धता को चुना, जैसे को तैसे वाला फॉर्मूला नहीं चुना। जैसे को तैसा मतलब आप पाकिस्तान की बात मत कीजिए या चीन की बात मत कीजिए, आप भारत के अंदर जैसे को तैसा, यानी कि मुसलमानों को जैसे को तैसा वाला फॉर्मूला, वो मोदी ने दूसरा फॉर्मूला यहूदियों का नहीं चुना, यानी कि हिंदुओं को सुरक्षा नहीं दी मुसलमानों से। तो हिंदू मर रहे हैं, लगातार मरते ही जा रहे हैं। वैसे तो योगी राज में भी हिंदू मरते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने बहुत अपने आप को एक बहुत कुशल व्यक्ति की तरह एस्टेब्लिश कर दिया, यानी कि देश में आज की तारीख में योगी सबसे आदर्श नेता हिंदुओं के बन चुके हैं। यानी कि हिंदू समाज में उनसे बेहतर नेता कोई दूसरा दिखाई नहीं दे रहा है, और योगी इसलिए फेवरेट बनते जा रहे हैं, बन चुके हैं। अब योगी जी की तरफ जब आप देखते हो तो यहूदियों के दोनों फॉर्मूले अप्लाई होते हैं, यानी कि समृद्धता भी चुनो और दूसरा जैसे को तैसा, ये दोनों फॉर्मूले अप्लाई करते हैं। यानी कि हिंदुओं को उनके शासन में सुरक्षा की भावना महसूस होती है। हालांकि हिंदुओं का अस्तित्व कहीं भी सुरक्षित नहीं है भारत में, लेकिन योगी ने अपना जो वो है स्थान है, वो एक ऊंचा स्थापित कर लिया है। तो लोगों को एक आशा दिखाई दे रही है कि योगी जी हमारा अस्तित्व सुरक्षित रखेंगे। और अगर मोदी ही बने रहते हैं 2024 से 2029 के बीच, तो लोग खिन्न हो जाएंगे, मतलब खिन्नता का भाव आ जाएगा हिंदुओं में। इस भाजपा के प्रति हिंदू घृणा से भर उठेगा और ये स्थिति बहुत बेकार हो जाएगी। इससे 2029 में रायता फैल जाएगा। रायता मतलब ना भाजपा को ढंग से सीट मिलेगी, ना ठगबंधन को ढंग से सीट मिलेगी। लेकिन अगर ठगबंधन आ गया जैसे तैसे भी सत्ता में 2029 में, तो हिंदुओं का अंत तय है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जो मोदी हैं वे ससम्मान संन्यास ले ले 2024 में और उनके स्थान पर योगी आ जाए। अब कई लोग सोच रहे हैं कि भाई यूपी का फिर क्या होगा। तो यूपी में यति नरसिम्हानंद सरस्वती, इन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, क्योंकि वे एक कुशल मुख्यमंत्री साबित होंगे, ऐसा मैं मानता हूं। और उन्हें एक सम्मान भी देने की जरूरत है। इस हिंदू समाज द्वारा एक सम्मान दिया जाना चाहिए यति नरसिम्हानंद सरस्वती को, क्योंकि भारत में क्रांतिकारी बहुत कम हैं जो खुलकर बोलते हैं। इस्लाम के खिलाफ खड़ा होना, मुखर होकर बोलना, पूरी जान की बाजी लगाकर, ये बहुत कठिन काम है। कठिन काम इसीलिए भी है क्योंकि आपके लोग ही आपका सपोर्ट नहीं करेंगे, आपके लोग ही आपको दबा देंगे, कुचल देंगे, मसल देंगे और राजनीतिक रोटियां सेकेंगे भाईचारे की। आपके लोग ही, आपके नेता, आपके द्वारा चुने गए नेता। तो इसलिए मैं योगी जी को प्रधानमंत्री पद पर देखना चाहता हूं और यति नरसिम्हानंद सरस्वती को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहता हूं 2000 ये जो आगामी जो भी आने वाला है सिस्टम उसमें। और ये जो मोदी है, अमित शाह है, जेपी नड्डा है, इन तीनों को राजनीतिक संन्यास ले लेना चाहिए। और आरएसएस में मोहन भागवत और इंद्रेश कुमार, इन दोनों को भी अपने पद से मुक्ति दे देनी चाहिए। इससे हिंदुओं में नई क्रांति आएगी, क्योंकि एक सीमा होती है ना, टॉलरेंस, सहन करने की एक सीमा होती है कि हम कितना सहन करें, कितना झेलें किन्हीं लोगों को, कि अपनी टीम में नाकारा लोगों को हम कितना झेलेंगे। अब आप में से कई लोगों को गुस्सा आ रहा होगा कि मैं मोदी को क्यों हटाना चाहता हूं। जब आप लोग इस वर्तमान सरकार के कालेपन को आप जानेंगे तो आप भी हटाने को मुखर हो जाएंगे कि यार ये बिल्कुल सही है। आप पढ़िए प्रधानमंत्री का 15 सूत्री कार्यक्रम, उसमें पढ़िए कि मुसलमानों के लिए क्या क्या सुविधाएं भाजपा सरकार दे रही है। आप आवाज़ उठा रहे हो कि वक्फ बोर्ड पर बैन लगे,
जबकि वो जो प्रधानमंत्री का 15 सूत्री कार्यक्रम है उसमें वक्फ बोर्ड को और शक्ति दी जा रही है। तो बैन करना तो दूर की बात है, आपकी तो आंखें नहीं खुल रही कि हो क्या रहा है, ये सरकार कर क्या रही है, ये पीठ में हिंदुओं के कैसे छुरा भोंक रही है, ये आपको जानने की जरूरत है। जब आप जानेंगे तभी आपकी आंखें खुलेगी। तो प्रधानमंत्री 15 सूत्री कार्यक्रम पढ़ें, आप गूगल करें, उसको पढ़ें कि उसमें क्या क्या वो है, प्रावधान है, तो वो पढ़ें। जब आप पढ़ेंगे तो आपका दिमाग हिल जाएगा कि ये भाजपा सरकार हिंदुओं को कैसे धोखा दे रही है ना। तो ये सबका साथ सबका विकास के पीछे हिंदुओं का विनाश चल रहा है। इसीलिए मैं पूरी तरह से मुखर हो चुका हूँ और कई लोग मुखर हो चुके हैं कि उन्होंने मोदी के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ और ये भाजपा की जो पॉलिसी चल रही है इसके खिलाफ मोर्चा खोल लिया है। क्योंकि जब आप देखते हो कि अपने ही लोग आपको धोखा देते हैं तो बहुत दुख होता है आपको। तो ये दुख अब लोगों का बाहर आने लगा है। तो इसीलिए मैं आप सभी से ये आपको निवेदन करता हूं कि आप भी मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दीजिए, क्योंकि लोग तंग आ चुके हैं। और इससे पहले कि बर्बादी और घनघोर हो जाए, आपकी आंखें खुल जानी चाहिए, है ना। तो योगी जी को 2024 में प्रधानमंत्री पद पर बिठाने के लिए अपनी भरपूर आवाज उठाइए, आवाज बुलंद कीजिए और पूरी तरह से मोर्चा खोलिए मोदी सरकार के खिलाफ, कि भाजपा के नेता मोदी जी को ससम्मान संन्यास दिलवाने को मजबूर हो जाएं और जेपी नड्डा, अमित शाह, इनको भी संन्यास दिलवाओ, है ना। जेपी नड्डा का तो बयान आ गया है कि भाजपा का भगवा से कोई संबंध नहीं। तो हिंदुओं को भी अब समझ में आ जाना चाहिए कि जेपी नड्डा का हिंदुओं से कोई संबंध नहीं। ठीक है, जब नेता आपका सामने ही बोल रहा है ना, सबका साथ सबका विकास, और सबका विकास के चलते क्या होगा कि वक्फ बोर्ड को शक्ति दी जा रही है। अब वक्फ बोर्ड को शक्ति देना मतलब आप क्या समझते हो? वक्फ बोर्ड को शक्ति देना मतलब इस्लामिक साम्राज्य में जमीन बढ़ते जाना, यानी कि इस पूरी ओवरऑल जो जमीन है भारत की, उसमें से वक्फ बोर्ड की जमीन बढ़ते जाएगी, क्योंकि वो इस्लामिक साम्राज्य की जमीन है और उसको शक्ति दे रही है भाजपा सरकार। ये आपको समझ में आना चाहिए। जब आपको समझ में आएगा तो आपका दिमाग घूम जाएगा और आप भी मेरी तरह हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट मैंने आपको बताया कि आप एक तो प्रधानमंत्री 15 सूत्री कार्यक्रम पढ़ें, अल्पसंख्यकों को क्या हो क्या रहा है इस देश में, और उसे बताएं जनता को कि मैं क्यों मोदी के खिलाफ खड़ा हो रहा हूं। आप भी मतलब जब आप पढ़ें आप बताएं कि क्या क्या है, क्या चल क्या रहा है इस देश में, है ना। तो ये है कि भाई मोदी जी ससम्मान संन्यास ले। पहला ये संन्यास लेके फिर पूरी दुनिया में घूमे, पूरे देश में घूमे, हिंदुओं के बीच उनका भरपूर आदर सम्मान चलेगा, क्योंकि वे ससम्मान संन्यास लेंगे। बजाय चुनाव हार के जाएं 2029 में और हिंदुओं का मटिया पलित कर दे, है ना, कि गृह युद्ध तो ठीक है, हिंदुओं का नरसंहार जैसी नौबत आ जाए, बड़ा वैसी नौबत आ जाए, उससे पहले ससम्मान संन्यास ले ले तो क्या इज्जत बची रहेगी व्यक्ति की, है ना। नहीं तो गांधी 2 का ठप्पा पूरी तरह से लग जाएगा। ससम्मान संन्यास लेके देश में घूमे, विदेशों में घूमे, जहाँ जहाँ भी हिंदू बसे हुए हैं, उससे हिंदुओं का जो एक क्रांति है वो, और जो क्या बोलते हैं, हिंदुओं में गौरव की भावना है पूरे विश्व में वो बढ़ेगी, कि मोदी जी ने एक ससम्मान तरीके से अगर संन्यास लेके घूमते रहे देश विदेश में, उनकी हॉबी है घूमना, तो भाई घूमते रहें, लोगों में जाएं, लोगों के बीच उठे बैठे बिल्कुल। और ये ससम्मान अगर संन्यास ले लेंगे 2024 में तो बहुत अच्छे से जाएगा मैटर, मामला पूरा। ठीक है, तो या फिर विदेश मंत्री बन जाएं, लेकिन विदेश मंत्री बनेंगे तो हो सकता है वो दोनों जो पर्सनालिटी है योगी और मोदी, उसके बीच कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, ये संभावना बनती है। तो इससे अच्छा बेहतर है कि संन्यास ले लें मोदी जी और पूरे देश विदेश में हिंदुओं के बीच घूमे, जनता के बीच घूमे, तो लोगों में जो हिंदुत्व के
प्रति जो हिंदुओं में वो चल रहा है अभी, है ना, कि गौरव की भावना आ रही है, चेतना आ रही है, वो चेतना बढ़ेगी और ये बहुत अच्छे से जाएगा कुल मिला के भविष्य, ऐसा मैं मानता हूँ। लेकिन अगर मोदी जी रहे तो आप देख ही रहे हो कि अभी हो क्या रहा है कि मुसलमान आउट ऑफ कंट्रोल होकर अटैक कर रहे हैं। अब इसमें ये भी तकलीफ है। तकलीफ क्या है हिंदुओं के साथ कि कोई हिंदू अगर खड़ा होता है, हिंदुओं के लिए प्रखर होकर मुखर होकर बोलता है, तो भाजपा उसे दबा देती है, और अगर दबाएगी नहीं तो सपोर्ट भी नहीं करेगी। मतलब वो हिंदू पूरी तरह से अकेला हो जाता है कि एक तो समाज तो सपोर्ट कर ही नहीं रहा, और आपने जिन लोगों को, नेताओं को, जिनको कुर्सी पर बिठाया है, बड़ी उम्मीद से बिठाया है, वो आपको अकेला छोड़ रहे हैं, आपको दबा देते हैं। तो आप दुखी हो जाते हैं। तो ये अभी ये चल रहा है कि आपकी सरकार आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, और कोई हिंदुओं का अस्तित्व बचाने के लिए कोई खास प्लानिंग कुछ भी नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा। अगर दिखता तो हिंदू मरते नहीं। देखिए, अगर आप शतरंज का खेल मान रहे हैं इसे, तो एक बात ध्यान रखिए, शतरंज का खेल अपने प्यादों को मरवा कर नहीं जीता जाता कि आपके प्यादे ज़्यादा मरे। उस कंडीशन में आप गेम नहीं जीत सकते। आपका प्यादा ना मरे, सामने वाले का मरे प्यादा, और तब आप गोटी घुमा दो। वो होता है कि आप विजय की तरफ बढ़ रहे हो। अपने प्यादों को मरवा के आप विजय की तरफ नहीं बढ़ सकते, आप विजेता नहीं बन सकते। तो ये जितने भी भाजपा के अंधभक्त हैं या मोदी जी के अंधभक्त हैं, उनको ये बात समझ लेनी चाहिए कि आप हिंदुओं की हत्याओं पर चुप रहकर, कि हिंदुओं की बलि देकर आप ये युद्ध नहीं जीत पाएंगे। इससे हालत और गंभीर होगी, मामला और गंभीर होगा, क्योंकि एक हिंदू मरता है तो उसकी पूरी जनरेशन खत्म हो रही है, पूरी चेन खत्म हो रही है। और इसका मतलब यह है कि मुसलमानों की पूरी जनरेशन बढ़ती जा रही है, चेन बढ़ती जा रही है। इसीलिए ये जो जनसंख्या का रेशियो गड़बड़ होता जा रहा है, ये बहुत ज़्यादा विनाश की तरफ, घनघोर विनाश की तरफ जा रहा है मामला। तो आपको समझ जाना चाहिए कि हो क्या रहा है। इसीलिए मैं मोदी जी के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल रहा हूँ, और आप लोग भी मोर्चा खोलिए। चुप बैठेंगे तो आप सबका नंबर भी लगेगा। भाई, नंबर सबका लगना है, किसी का पहले लग जाएगा, किसी का बाद में लगेगा, तो आपका भी लग जाएगा। बाद में लगे, आपका नंबर लगे, उससे पहले आप जाग जाओ और आप लोग चीज़ों को, परिस्थितियों को समझो, बेहतर तरीके से देखो। ठीक है, तो मोदी जी को संन्यास ले लेना चाहिए राजनीतिक, है ना। विदेश मंत्री बनने की मैं सलाह नहीं दूंगा 2024 में। संन्यास ले लेंगे तो एक इज्जत रहेगी, नोबेल प्राइज़ तो मिल ही जाएगा, ऑब्वियस है। ठीक है, और अमित शाह, इनको भी संन्यास ले लेना चाहिए, क्योंकि गृह मंत्री का काम होता है कि घुसपैठियों को देश में घुसने से रोके। लेकिन रोहिंग्या बसे हुए हैं दिल्ली में, दिल्ली तक कैसे आ गए यार उधर से, आप सोचो, उस कोने से, है ना। मतलब म्यांमार से घुसते हुए वो बांग्लादेश के रास्ते होते हुए वो दिल्ली में आके रोहिंग्या बस गए भाजपा सरकार में। ये आप कांग्रेस पर आरोप लगा ही नहीं सकते इसका। तो ये गृह मंत्री का काम होता है कि ये ना होने दिया जाए। ये हो रहा है, रोहिंग्या आराम से देश में फल फूल रहे हैं, और हिंदुओं का विनाश बढ़ रहा है, मतलब विनाश की तरफ ये देश बढ़ रहा है। तो ये गृह मंत्री जी को भी रिटायरमेंट दे दिया जाए, संन्यास ले ले ससम्मान, है ना। तो हिंदुओं की नज़रों में इज्जत बची रहेगी, पार्टी की भी इज्जत बची रहेगी कि पार्टी ने सही समय पर सही निर्णय ले लिया। तो अगर आप भाजपा के नेता हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपको मुखर होकर बोलना पड़ेगा कि क्या समस्या है, या मेरा वीडियो बता दीजिए ये। ठीक है, जेपी नड्डा, इनको भी आप संन्यास दे दीजिए, है ना। क्योंकि बंगाल में जिस तरह पार्टी के हार पर आप अपने कार्यकर्ताओं की सुरक्षा नहीं कर पाए, ये बहुत बुरी बात है। कोई भी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के लिए खड़ी होती है, लेकिन भाजपा ऐसी पार्टी है जो अपने कार्यकर्ताओं की हत्याओं को भुनाती है। ठीक है, तो ये तीन, और ये मोहन भागवत, है ना, जिनका बयान आ गया कि 15 साल में अखंड भारत बनेगा। ये अखंड भारत हिंदुओं के बिना बनेगा, ऐसा हो रहा है।
मोहन भागवत ऐसे व्यक्ति हैं जो हिंदुओं को हमेशा भ्रम में रखते हैं। ये हिंदुओं को समझ में नहीं आता है ना। हिंदू हमेशा भ्रम में रहता है। भाई मुसलमानों का फंडा बिल्कुल क्लियर है, उनका स्पष्ट टारगेट है कि गजवा हिंद करना है। ये भ्रम हिंदुओं को ही होता है और हिंदू के लोग ही भ्रमित हिंदुओं को करते हैं। तो मोहन भागवत हिंदुओं को भ्रमित करने वाला व्यक्ति है। तो बेहतर है कि आरएसएस बदल दे, है ना, सरसंघ चालक को। भाई कोई भी व्यक्ति भगवान नहीं होता, ठीक है। अगर वो आपके संगठन को, उस संगठन का मतलब क्या, जो हिंदुओं की सुरक्षा नहीं कर पा रहा है, जो अपने कार्यकर्ताओं की सुरक्षा नहीं कर पा रहा है, स्वयं सेवक मर रहे हैं, प्रचारक मर रहे हैं, आप सोचो कितनी बुरी हालत है उस संगठन की। तो ये जो बलिदान में खुशी महसूस करने वाला जो कॉन्सेप्ट है कि हम बलिदान देते हैं अपने देश के लिए, भाई मर के युद्ध नहीं जीता जाता है ना, मार के युद्ध जीता जाता है। तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। और इंद्रेश कुमार, जिन्हें लोग इदरिस के नाम से अब पुकारने लग गए हैं, ये पूरा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच खत्म हो आरएसएस में से, है ना, और इंद्रेश कुमार जी भी संन्यास ले ले, सन्यासी का जीवन जिए। तो ये मैंने अपने पॉइंट सारे रख दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप कई लोग मेरी बातों से सहमत होंगे, और नहीं हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरा काम है अपना ओपिनियन रखना, है ना, अपनी बुद्धि चलाना, उस हिसाब से कंक्लूजन निकालना और आपको बताना कि क्या हो रहा है, क्या संभावनाएं बनती है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं, कमेंट सेक्शन में अपने विचार रखें, और इस वीडियो को भाजपा के नेताओं तक या भाजपा के अंधभक्तों तक या मोदी के अंधभक्तों तक या और किसी नेता के अंधभक्तों तक जरूर शेयर करें, पहुंचाएं, ताकि उनकी आंखें खुले, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।